हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकांक्षा सिंह और मैं भी आप लोगों की तरह ही कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ। जैसा कि अभी एएमआरएस का एग्ज़ाम हुआ है और हम सब ने ऑलमोस्ट सबका नॉर्मली ठीक ही हुआ है और सब ने अपने अपने कमेंट्स भी किए हैं कि कैसा गया कैसा नहीं है। अभी आने वाले 21 दिसंबर को हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम है ईएमआरएस में। और इसके रिगार्डिंग मुझसे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अभी मैंने कुछ चीज़ें नोट डाउन की हैं और मैं बोलना तो नहीं चाहती थी, बट हाँ, मैंने भी ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन का फॉर्म भर दिया था। दैट्स अब फीस भी कम थी और बॉयज़ के अकॉर्डिंग और टीजीटी पीजीटी भर ही रहे थे, तो मैंने उसको भी भर ही दिया था कि ठीक है चलो एक एग्ज़ाम ये भी देख के देखते हैं। तो हॉस्टल वार्डन के उसमें ये है कि आपका पहली बात तो ये है कि आपकी कोई लैंग्वेज क्वालिफाइंग जैसा कुछ नहीं है। 100 नंबर का आपका पेपर है, 100 क्वेश्चन आएंगे भी इसमें से। और जैसा कि है कि टोटल मार्क्स और ये तो 100 नंबर के ही हैं और इसमें 5 चीज़ें हैं। 5 चीज़ें इसमें से ये है कि एक चीज़ इसमें नई जुड़ गई है कि क्वांट भी इसमें आ रही है, जो कि हमारे इसके टीजीटी पीजीटी में क्वांट नहीं थी। उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह था, लेकिन इसमें क्वांट है। तो पहला पोर्शन ये कि जनरल अवेयरनेस है, 10 क्वेश्चन है और 10 नंबर के हैं, वो हो गया। रीजनिंग आपकी 15 क्वेश्चन है, 15 नंबर। नॉलेज ऑफ आईसीटी है, 15 क्वेश्चन, 15 नंबर। और क्वांट का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है। क्वांट का आप समझ रहे हो कि जिसमें प्रॉफिट लॉस और इंटरेस्ट, सीआई, एसआई, ये सारी चीज़ें आती हैं, उसका रोल इसमें बहुत ज़्यादा है। 30 क्वेश्चन, 30 नंबर के। आप ये समझ लो अगर आपने क्वांट की बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है, जैसे कि टीजीटी पीजीटी में था कि आपने जो है अगर टीचिंग एप्टीट्यूड जिनका अच्छा है उनको एक वेटेज था, इसमें अगर आपका क्वांट अच्छा है तो आपका बहुत अच्छा है। और इसमें लैंग्वेज जो है 30 क्वेश्चन है, 30 नंबर के हैं, जिसमें 10 इंग्लिश है, 10 हिंदी है, ये सबके लिए कंपलसरी है। और उसके बाद आपको 10 नंबर का आपको रीजनल है, जो आपने अपने अकॉर्डिंग चूज़ की होगी वो आएगी। तो सवाल ये कि हम क्वांट कहाँ से क्लियर करें। अभी जैसे कि रीजनिंग इस दोनों में भी आई थी और सबका ये था कि रीजनिंग कैसी है कैसी है। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि रीजनिंग कहाँ से करें, जबकि इजी रीजनिंग थी। अगर आपने थोड़ी बहुत भी रीजनिंग पढ़ी है तो आप कर सकते थे। तो मैं जिसको पर्सनली रिकमेंड करती हूँ वो बहुत कोई वायरल टीचर नहीं है, कोई बहुत स्टार टीचर नहीं है, अदर जो क्वांट वगैरह पढ़ाते हैं एसएससी वाले हैं। लेकिन मैं आपको जिनको रिकमेंड करूँगी वो इतने बेस्ट हैं कि आप एक बार अगर आप पढ़ोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि अभी मुझे कोई शुरू से समझा। वो बात अलग है कि सबके अपने अपने फेवरेट टीचर्स होते हैं, लेकिन अब मैं जिनको रिकमेंड कर रही हूँ वो मेरे बहुत पर्सनल फेवरेट टीचर हैं। क्योंकि जब मुझे क्वांट पढ़नी थी तो मुझे टीचर कोई ऐसा नहीं मिला था जो जीरो से पढ़ा दे, बेस से। लेकिन इन टीचर का ये है कि आप एकदम जीरो से चीज़ें, जैसे एक छोटा बच्चा, तो वो पढ़ा देते हैं। तो इसीलिए वो मुझे बहुत सही लगते हैं। और आप एक चैनल है मैथ्स बाई एरी करके, वो आर्यन सर हैं, लोग उन्हें प्यार से आर्यन भैया भी बुलाते हैं, क्योंकि वो बहुत अभी अभी वो एसएससी सीजीएल में जो है सेलेक्ट होके जो है, पहले ऑडिटर थे, अभी वो इसी साल एसएससी सीजीएल में सेलेक्ट होके और इंस्पेक्टर बन गए। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप अगर, मैंने उन्हीं से रीजनिंग पढ़ी है, उन्होंने कोई 40 वीडियो नहीं पढ़ाए हैं, उनकी फ्री में रीजनिंग की वीडियो पढ़ी है। 10 या 12 टॉपिक्स टोटल रीजनिंग में होते हैं और उनकी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है कि आप कहाँ, आप एक एक टॉपिक पे एक एक प्लेलिस्ट है, आप वो कवर कर लीजिए। अगर आपका वो क्लियर है, आपको चैप्टर वाइज, आपको टॉपिक वाइज नहीं पढ़ना है, तो उन्हीं की एक रीजनिंग सीटीसी, आप मैथ्स बाई एरी करके सर्च करिएगा। आपको 15-20 वीडियो है उसमें, 15 आई थिंक 15-20 हैं। आप उन सारों को कवर, एटलीस्ट अगर आपने 3 भी उस रीजनिंग को कंप्लीट कर लिया तो आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो रीजनिंग का नहीं होगा। ये मैं चैलेंज के साथ कहती हूँ, क्योंकि जैसे ईएमआरएस में रीजनिंग आ रही है वो उसके आगे कुछ भी नहीं है। अगर आपने उसके 3 वीडियो उस प्लेलिस्ट की आपने पढ़ ली है तो आप रीजनिंग मैथ्स बाई एरी करके ढूंढिएगा, एक प्लेलिस्ट आ जाएगी आपके पास। अगर आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है तो टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अभी उतना टाइम नहीं है कि आप टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक देखिए। आप शांति से जो है स्टार्टिंग की 3 वीडियो रीजनिंग सीटीसी रीजनिंग लिखिएगा, मैथ्स बाई एरी, और आप उसके 3 वीडियो पढ़ लीजिए तो आपकी रीजनिंग कवर हो जाएगी। और अब क्वांट में अगर अभी तक आपने क्वांट नहीं पढ़ा है या प्रैक्टिस नहीं की है या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप डालिएगा सीटीसी बाई आर्यन सर सीजन 1, मैथ्स बाई एरी सीटीसी सीजन 1। आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें 22-23 वीडियो आपको पूरी नहीं करनी है। आप उसमें से अगर मिनिमम अगर आपने 5 वीडियो उस रीजनिंग उस सीटीसी से कर लिया सीजन 1 से, तो मैं आपको बताती हूँ, आपको 1-2 सीजन 2-2 घंटे की क्लास है, लेकिन आपको वो 2 घंटे में
15 क्वेश्चन अगर वो कराएंगे और उसमें 15 टॉपिक्स आएंगे, तो वो 15 टॉपिक वो शुरू से पढ़ाएंगे, इतना शुरू से पढ़ाएंगे कि आपको कोई अलग से देखने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर आपने वो 5 उनकी 5 सीरीज़, उस सीरीज़ में से आपने 5 वीडियो अगर कर लिए हैं, तो उसके बाद आपको कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके काफ़ी हद तक क्वांट तैयार हो जाएगी। मैंने पिछली बार EMRS हॉस्टल वार्डन का पेपर दिया था और बहुत टफ नहीं आती है। मेरा नहीं हुआ, वो मेरी गलती थी, क्योंकि उसमें पॉस्को वगैरह चीज़ें आई थी, मैंने उसको कम पढ़ी थी और तब ये टीचर मुझे मिले नहीं थे। अगर मिल गए होते तो शायद मेरे कुछ और क्वेश्चन बहुत अच्छे चले गए होते क्वांट के। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप रीजनिंग के लिए उनकी रीजनिंग CTC से मिनिमम 3 क्लासेस कर लीजिए। रीजनिंग CTC बाई एरी लिख लीजिए या मैथ्स बाई एरी लिख लीजिए, आपको तुरंत मिल जाएगी। उन्हीं की सीजन 1 प्लेलिस्ट है CTC की, आप वो कर लीजिए। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी क्वांट में, स्पेशली इंटरेस्ट में, CI SI वाली चीज़ें हो गई, ये सारे क्वेश्चन मुझसे पता नहीं क्यों टैकल नहीं होते थे। तो अभी तो आप वो CTC सीजन 1 से मिनिमम 5 वीडियो कर लेंगे तो आपकी क्वांट तैयार हो जाएगी। अभी 2-4 दिन बचे हैं, लेकिन अगर आप 2 वीडियो भी कर लेंगे तो आपको इसका रिजल्ट आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो ये बात रीजनिंग की हो गई, क्वांट की हो गई। क्वांट का बहुत वेटेज है, आप ये ध्यान रखिएगा। 30 क्वेश्चन है, मतलब 30 नंबर आपकी क्वांट ला रही है। और रीजनिंग की बात होगी, बची ICT में मैं मैंने कंप्यूटर कई जगह से पढ़ लिया है, बहुत कुछ है, लेकिन जो कंप्यूटर EMRS के एग्ज़ाम्स में आ रही है, बहुत बेसिक कंप्यूटर है। इतनी बेसिक है कि अब मैं आपको, मेरे पास एक PDF है जिसको मैं मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लेती हूँ हर एग्ज़ाम्स के पहले, जिसमें भी ICT पूछी जाती है। एक RBE चैनल का एक कंप्यूटर का PDF है। आप उनके टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए और उसमें सर्च कर लीजिए कंप्यूटर, तो आपको RBE चैनल का, RBE रिवोल्यूशन का SSC का एक PDF है, वो 150-100 की PDF है। लेकिन उसमें जो मैटर है वो 5-6 पेज, 50 या 59 या 49 इतने ही पेज पे मैटर है। बाकी उसमें PYQs हैं SSC के, उससे हमको मतलब नहीं। SSC नाम से वो PDF है। अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप मेरे चैनल पे जुड़ जाइए, मैं आपको उस चैनल पे भेज दे रही हूँ उस चैनल की PDF। आप उसी को रिवाइज कर लीजिए। मैंने उसी को रिवाइज किया था TGT में, PGT में। अगर मैंने 14 क्वेश्चन किए हैं तो मेरे 14 सही थे। 13 किए हैं तो मेरे 13 सही है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन मैंने जितने अटेम्प्ट किए थे 14-15 ही मैंने अटेम्प्ट किए, तो उसमें से एक आध गलत हो गया, थोड़ी सी मिस्टेक से, और मैंने गलती से एक गोला भी गलत लगा दिया। बाकी वो PDF सफिश मोर देन इनफ है, आप उसको रिवाइज कर लीजिए। उसमें इतनी चीज़ें हैं कि उसके अलावा आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको वो मिल जाता है, RBE रिवोल्यूशन के चैनल पे जाइए और उसमें सर्च करिए, PDF मिलेगी आपको कंप्यूटर की। SSC PDF करके है, और थोड़ी पीछे PYQs दिए, उससे हमें मतलब नहीं है। आप 50-60 पेज है, उसको अगर आप एक बार गो थ्रू ही कर लेंगे तो आपकी वो क्लियर हो जाएगी। सेम मेरे पास है, सेम मैंने फॉलो किया, उसको मैंने हर एग्ज़ाम्स में पढ़ती हूँ, मेरे पास उसके कई सारे हैं। तो ये मैंने 4 चीज़ें बता दी। GK GS की बात मैं नहीं करूँगी, क्योंकि ये मेरी अच्छी नहीं है और इस पर मैं अपना टाइम वेस्ट भी नहीं करती हूँ, क्योंकि इसमें 10 नंबर की ही आ रही है और नेगेटिव मार्किंग भी है, इसलिए मैं इसके चक्कर में नहीं पढ़ती हूँ। सो प्लीज़ आप जो है इसके चक्कर में बहुत टाइम वेस्ट मत करिए। उससे ज़्यादा मेहनत अगर आप रीजनिंग, ICT और क्वांट्स पे दे देंगे तो आपकी बहुत अच्छी चली जाएगी हॉस्टल वार्डन। अब हॉस्टल वार्डन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो वैकेंसीज़ हैं वो मेल में 343 है और फीमेल में 289 है। अप्रॉक्स 350 मेल में है, फीमेल में 300 की वैकेंसी है, 289 है, 290 मान लो आप। जिसमें जनरल में मेल में 143 है और फीमेल में 119 है, तो ठीक ठाक वैकेंसी है। अगर आप थोड़ी इतनी मेहनत आप अभी लास्ट के 2-3 दिन में कर लेते हैं तो आप अच्छा करेंगे। सो आप इतना चीज़ें फॉलो कर लीजिए, मुझे भी देना है और मैं यही सेम चीज़ फॉलो कर रही हूँ और मैं आगे भी करूँगी। तो आप इन चीज़ें, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबका रिप्लाई करूँ। और कुछ लोग मुझसे पर्सनली पूछ रहे थे कि आप बता दीजिए आप क्या फॉलो कर रही हैं, तो मेरा यही है। बाकी आप ऑल द बेस्ट, तैयारी करिए, पेपर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि आपका पेपर कैसे हुआ। थैंक यू।